नमस्कार दोस्तों, मैं यमराज बैरवा मुख्य दिल में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं एलआईसी की पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस समय एलआईसी की पॉलिसी आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। अगर आपने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है या एलआईसी की पॉलिसी लेने जा रहे हो, तो किस किस समय आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति एलआईसी की पॉलिसी कर सकती है। ठीक दोस्तों, अब देखो, वैसे तो एलआईसी के पास कई तरह के प्लान हैं भाई। जैसे बचत और सुरक्षा के हिसाब से भी देखें तो बचत और सुरक्षा वाले प्लान भी है, और केवल सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा वाले प्लान भी है। हेल्थ के हिसाब से देखते हैं तो हेल्थ वाले प्लान भी एलआईसी के पास उपलब्ध है, और पेंशन के हिसाब से देखते हैं तो पेंशन वाले प्लान भी एलआईसी के पास उपलब्ध है। इस तरह से वैसे तो कई तरह के एलआईसी के पास प्लान है, लेकिन जिस तरह की आपकी आवश्यकता हो उस तरह का प्लान आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो अपन शुरू करते हैं बचत और सुरक्षा वाले प्लान के हिसाब से। अगर आप बचत और सुरक्षा वाला प्लान ले रहे हो या पहले से ले रखा है, तो ये आपके लिए किस किस समय ये काम आ सकता है। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों, जिस समय आप बच्चों की शादी करोगे उस समय भी आपके एलआईसी की पॉलिसी का पैसा काम आ सकता है। और अगर बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखते हैं तो उस समय भी शायद बच्चों की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी आपके एलआईसी की पॉलिसी का पैसा काम आ सकता है। या कोई चीज़ खरीदनी हो आपको कोई भी, तो उस स्थिति में भी एलआईसी की पॉलिसी का पैसा आपके काम आ सकता है। और अगर बुढ़ापे के हिसाब से देखते हैं तो बुढ़ापे के हिसाब से भी एलआईसी की पॉलिसी का पैसा आपके काम आ सकता है। देखो दोस्तों, बुढ़ापे के बाद एक तो क्या होता है, इनकम तो कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो और खर्चे तो लगभग वो चालू ही रहते हैं। तो उस स्थिति में अगर मान लो आपके पास पैसे होंगे तो आपके पैसे काम आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास मान लो पैसे होंगे तो बच्चों के भी काम आ जाएंगे और आपके भी काम आ जाएंगे। वैसे तो सब बच्चे अपने अपने हिसाब से माँ बाप की बढ़िया सेवा करते हैं। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो वैसे लगभग सब बच्चे समझते हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी और माँ बाप की सेवा करने का जिम्मेदारी भी समझते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बच्चे माँ बाप की बुढ़ापे में अच्छी तरह से सेवा नहीं भी कर पाते, और कई बच्चे बढ़िया सेवा भी करते हैं लेकिन कहीं कहीं नहीं भी कर पाते हैं, तो आप खुद भी जानते हो। अब उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो उनके संस्कार का, या फिर स्वभाव का, या और किसी या फिर कोई जिम्मेदारी नहीं समझने का, या किसी न किसी और भी कई इस तरह का भी कारण हो सकता है। लेकिन एक जो मुख्य कारण है वो आर्थिक स्थिति भी हो सकती है दोस्तों। अगर उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी तो हो सकता है शायद वो आपकी अच्छी तरह से सेवा कर पाए, और हो सकता है अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं हो तो शायद अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाए। तो अगर मान लो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो और सेवा नहीं कर पा रहे, तो इस स्थिति में तो उनकी गलती है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो परिवार की आर्थिक स्थिति किसी की देखो कमज़ोर होती है मान लो, तो उस स्थिति में अगर मान लो अच्छी तरह सेवा नहीं कर पा रहे तो शायद उनका भी ज़्यादा दोष, बच्चों को भी ज़्यादा दोष इस मामले में नहीं दे सकते दोस्तों। तो अगर देखो, अगर आपके बच्चे अच्छे संस्कारी है, बढ़िया सेवा करने वाले हैं, तो जब भी पैसा तो उनके काम आएगा, कोई खास बात नहीं है। और अगर मान लो बच्चों उस समय बच्चों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो अगर आपके पास जो बचाए हुए पैसे हैं तो उन पैसों से बच्चे आपकी बढ़िया सेवा कर सकते हैं, और खुद के भी थोड़ा सा अपना हिसाब से अपना खर्चा पानी अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो जो आप पैसा बचाओगे तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी और बच्चों को भी खुशी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये बुढ़ापे के हिसाब से हो गया। अब बचत के हिसाब से तो मैंने वैसे लगभग आपको बता दिया, और भी कई तरह की आवश्यकता हो सकती है जिससे कि आपके जो पैसा बचा रहे हो वो कई तरह की आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। देखो दोस्तों, वैसे तो कभी भी आपके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लो बाय चांस आपके साथ बीच में कोई जैसे अनहोनी हो जाती है पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, तो वो जो सुरक्षा के हिसाब से देखते तो बीमा राशि के पैसे आपके घर वालों को, नॉमिनी को मिल जाएगा।
जिससे एकदम से उनको आर्थिक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो जब भी शायद सही है दोस्तों। और अब बात करते हैं केवल सुरक्षा वाले प्लान की। अब जैसे मान लो आपने केवल सुरक्षा वाला ही प्लान ले रखा है या ले रहे हो, तो सुरक्षा के हिसाब से है कि जैसे उसमें मैच्योरिटी पे तो पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर बीच में आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उस स्थिति में बच्चों को या जिसको भी आपने नॉमिनी बना रखा है उनको बीमा राशि के पैसे मिल जाएंगे, जिससे उस समय भी उनको एकदम से आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों। और बात करते हैं हेल्थ वाले प्लान की। अगर वैसे तो देखो कभी भी आपके साथ कोई यारी बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, कि आप आराम से पूरी ज़िंदगी भर सुखी शांति से रहना चाहिए और कभी कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन फिर भी देखो कई बार मान लो बाई चांस कोई बीमारी हो जाती है, तो अगर आपने हेल्थ वाला प्लान ले रखा है तो उससे एकदम से आपको आर्थिक परेशानी का सामना खुद को भी नहीं करना पड़ेगा। इलाज के पैसे LIC से मिल जाएंगे अगर आपने हेल्थ वाली पॉलिसी ले रखी है तो हेल्थ वाली भी सही है दोस्तों वैसे तो। और पेंशन के हिसाब से देखते हैं तो अगर आपने पेंशन वाली पॉलिसी ले रखी है तो पेंशन वाली पॉलिसी भी दोस्तों, अगर आपको जैसे पेंशन मिलती रहेगी तो बच्चों के ऊपर भी एक तरह से खर्चे का भार थोड़ा कम पड़ेगा। भाई जब आपको पेंशन मिलती रहेगी तो बच्चों को भी एकदम से थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी खर्चे में नहीं उठानी पड़ेगी। हो सकता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो उस समय, तो हो सकता है उनका पैसों के थोड़े बहुत पैसों का ज़्यादा कोई खास महत्व नहीं रही। लेकिन कई बार हो सकता है दोस्तों, अगर मान लो उस समय बच्चों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं है तो दोस्तों जो पेंशन आपको मिलेगी उससे बच्चों को भी कई सारा बहुत बढ़िया सारा मिलेगा और आपको भी बहुत सारा मिलेगा और खुशी भी मिलेगी दोस्तों। तो इस प्रकार अगर सभी चीज़ों को अपन ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो शायद LIC की पॉलिसी कई आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है। फिर भी देखो दोस्तों, आप आराम से सोचना, विचार करना। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको LIC की पॉलिसी से कई तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, और अगर आपको ऐसा लगे कि LIC की पॉलिसी की आपको आवश्यकता नहीं है तो दोस्तों मत लेना। लेकिन दोस्तों इस बारे में एक बार विचार ज़रूर करना कि आपको वास्तव में LIC की पॉलिसी की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।